हमारे रिक्वायरमेंट क्या है कि एक स्क्रीन से डेटा दूसरे स्क्रीन पे पास करना है। इसके लिए यहाँ पे मैंने क्या लिया था, फुल नेम, सिटी, सेव बटन था। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिस्ट स्टाइल के ऊपर हमने डेटा रिफ्लेक्ट किया था। लिस्ट स्टाइल में 3-4 एट्रीब्यूट्स है। फर्स्ट है लीडिंग, फिर टाइटल है। यहाँ पे टाइटल का सेक्शन ये रहेगा। सब टाइटल यहाँ पे आएगा और ट्रेलिंग। इस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन ओपन होगी। लिस्ट स्टाइल पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन ओपन होगी। इसके साथ साथ हम क्या पास करेंगे, यहाँ पे फुल नेम, सिटी और यहाँ पे होगा सेव बटन। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, वैलिडेशन होगा, फुल नेम का, सिटी का वैलिडेशन होगा और ये डेटा यहाँ पे हम उसको रिफ्लेक्ट करा रहे हैं। यहाँ से नेक्स्ट स्क्रीन पे कब जाएगा, जब इसके अंदर डेटा डिस्प्ले होगा। मतलब यहाँ पे फुल नेम दिखना चाहिए और यहाँ पर सिटी। यहाँ पे डेटा होगा तो ही नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएगा। सेव बटन पे क्लिक करेगा तो इसके वैलिडेशन एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, सिटी भी एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। सेव पे क्लिक किया तो यूआई रिफ्लेक्ट होगा। यूआई रिफ्लेक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे RX स्ट्रिंग। RX स्ट्रिंग की वैल्यू चेंज होगी, यूआई अपडेट होगा। लिस्ट स्टाइल पे क्लिक किया, नेक्स्ट स्क्रीन पे जाके हमको सेम सिटी और फुल नेम हमको नेक्स्ट स्क्रीन पे भी दिखाना है। यहाँ पे इसके नीचे हम एक लेंगे कॉल बैक वैल्यू का, एंटर कॉल बैक वैल्यू और होगा यहाँ पे सेव बटन। कॉल बैक बटन का नाम होगा बैक। बैक पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, बैक पे क्लिक करने के बाद ये वैल्यू इसके साथ साथ प्रीवियस स्क्रीन पे पास करनी है और उसको यहाँ पे टेक्स्ट व्यू पे दिखाना है। डिस्प्ले कॉल बैक वैल्यू। रिक्वायरमेंट समझ में आ रही है क्या? तो प्रैक्टिस किया कल इसके ऊपर, कुछ ब्लॉकर है क्या? यहाँ से नेक्स्ट स्क्रीन पे डेटा जाएगा, यही फुल नेम सिटी यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे और बैक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इनपुट फील्ड की वैल्यू नीचे पास करेंगे। इसका यूआई क्या बनेगा, ये एक स्क्रीन है, ये एक स्क्रीन है। इसको नाम देंगे हम फर्स्ट स्क्रीन। मैं पहले पास से पूरा बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट स्क्रीन, इसको एक्टिविटी फर्स्ट लिखेंगे। दो स्क्रीन है, मतलब क्या करना है हमको, दो फाइल्स बनाना है।
फर्स्ट फाइल बना रहा हूं मैं, एक्टिविटी फर्स्ट, स्टेटलेस विजेट एक्टिविटी फर्स्ट। फिर क्या किया, स्टेटलेस विजेट को इंपोर्ट किया मटेरियल से। ये इंडिपेंडेंट स्क्रीन है, तो यहाँ पे रूट पैनल पे रूट टैग कौन सा आएगा, स्काफोल्ड। ऐप बार है, इसका टाइटल देंगे फर्स्ट स्क्रीन। इसको बैकग्राउंड कलर कलर्स डॉट पर्पल देंगे इस बार, और फोरग्राउंड कलर्स डॉट वाइट। ये एक हो गया एट्रीब्यूट। स्काफोल्ड का एट्रीब्यूट है ऐप बार। ऐप बार में हमने कितना कोड लिखा। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है स्काफोल्ड का एट्रीब्यूट सेकंड है बॉडी। बॉडी बॉडी में क्या क्या देखना है हमको, टेक्स्ट एडिटिंग फील्ड, टेक्स्ट फील्ड है, दो टेक्स्ट फील्ड है, बटन है। कौन कौन से विजेट यूज हो गए, टेक्स्ट फील्ड, दूसरा सिटी के लिए टेक्स्ट फील्ड, एलिवेटेड बटन, लिस्ट स्टाइल, और एक कॉल बैक का टेक्स्ट। ये डेटा रिफ्लेक्ट होगा यूआई पे, तो इसके लिए यहाँ पे RX फुल नेम RX सिटी आएगा, और यहाँ पे RX कॉल बैक। यहाँ पे क्या क्या यूज हो रहा है, टेक्स्ट फील्ड, दो टेक्स्ट फील्ड, बटन, लिस्ट स्टाइल और टेक्स्ट। और ये एक के नीचे एक अलाइंड है। उसका रूट टैग कौन सा रहेगा, रूट विजेट कॉलम। कॉलम का फर्स्ट चाइल्ड होगा टेक्स्ट फील्ड। देखो कॉलम दिया, चिल्ड्रंस। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ चिल्ड्रंस में ऐड करूंगा। जो कॉलम क्या करेगा, कॉलम के अंदर जितने भी विजेट्स है वो एक के नीचे एक प्लेस करेगा, व्यू करेगा। अगर रो लिया तो क्या करेगा, एक के बाद एक, साइड बाय साइड। कॉलम किया, फर्स्ट क्या है हमारा, फुल नेम सिटी, टेक्स्ट फील्ड, डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन, लेबल टेक्स्ट, प्लीज एंटर योर फुल नेम। सेम कॉपी किया, कॉमा। एरे में एक वैल्यू के बाद दूसरी वैल्यू प्लेस करने के लिए हम कॉमा यूज करेंगे। दूसरा सिटी के लिए सिटी। तीसरा क्या था, उसके नीचे क्या था, बटन, एलिवेटेड बटन। इस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, वो बाद में कोड लिखेंगे। बटन का टेक्स्ट का नाम क्या होगा, सेव। उसके बाद क्या था, कॉमा दिया, दूसरा लिस्ट स्टाइल। उसके बाद टेक्स्ट। ये कॉल बैक वैल्यू के लिए टेक्स्ट है ना, यहाँ पे दिखाने के लिए एक के नीचे एक सब प्लॉट किया। टेक्स्ट फील्ड है, इसका टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर रहेगा। कहाँ पे डिफाइन करेंगे हम, बिल्ड के अंदर। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर फॉर फुल नेम। इसको मैंने सेम सिटी के लिए, जितने टेक्स्ट फील्ड है उतने कंट्रोलर हो गए। अब इसको बाइंड करेंगे, कंट्रोलर फुल अभी क्या करना है हमको, बटन पे क्लिक करने के बाद जो इनपुट डेटा है वो हमको डिस्प्ले करवाना है लिस्ट स्टाइल में। इसके लिए जो बिजनेस लॉजिक है हमारा, कहाँ पे लिखेंगे, कंट्रोलर में लिखेंगे। इसलिए हम कंट्रोलर भी बनाएंगे। एक डायरेक्टरी बनाया फर्स्ट,
स्क्रीन के अंदर फर्स्ट स्क्रीन, ये स्क्रीन को मैंने फर्स्ट को यहाँ पे डाल दिया, ड्रैग ड्रॉप। फोल्डर के अंदर आया एक्टिविटी फर्स्ट। सिमिलरली हम उसका कंट्रोलर बनाएंगे, कंट्रोलर फर्स्ट, क्लास कंट्रोलर, इसको एक्सटेंड करेंगे गेटएक्स कंट्रोलर, इसका ऑन इनिट। यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड कंट्रोलर जो था इसको मैं कट करता हूँ, वो डालेंगे हम कंट्रोलर के ऑन इनिट के ऊपर, ग्लोबली डिफाइन किया, और इसको ऊपर इनिशियलाइज कर रहे, नीचे असाइन कर रहे वैल्यू। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर मटेरियल ऐप का यूज कर रहे हैं। इसको पहले ये क्या बता रहा है कि इसकी वैल्यू नल नहीं है, इसको वैल्यू असाइन मस्ट बी इनिशियलाइज, इसको नल असाइन करो या फिर लेट मॉडिफायर यूज करो। लेट क्या करेगा कि ये वैल्यू कभी नल नहीं होगी, उसमें वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं, कहाँ पे असाइन कर रहे हैं, ऑन इनिट में, तो ये कभी ही वैल्यू नल नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर पहले ग्लोबली डिफाइन था ये क्लास के अंदर, अब वो कहाँ पे आपने इनिशियलाइज किया, दूसरे क्लास में। तो ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे पहले, यहाँ पे स्काफोर्ड के ऊपर बिल्ड के अंदर, ये मेथड के अंदर ओवरराइड मेथड है, स्टेटलेस विजेट के अंदर ये मेथड है बिल्ड, ये रिटर्न कर रहा है विजेट, इसमें टेक्स्ट कंट्रोलर फर्स्ट का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, गेट डॉट टू। अब ये क्लास के अंदर यहाँ पे हमने ग्लोबली डिफाइन किया था, वो यहाँ पे असाइन करेंगे, वो क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स को हमने एक्सेस किया और इससे बाइंड किया। सेम बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, वो कंट्रोलर के अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे, सेव यूजर डिटेल। ये मेथड यहाँ पे नहीं है, इसलिए क्या बता रहा है, ये एरर बता रहा है कि क्रिएट मेथड करो। क्रिएट मेथड किया तो ऑटोमेटिकली मेथड कंट्रोलर क्लास के अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। रिटर्न टाइप है वाइड, मेथड का नाम, ये कोई इनपुट नहीं रह रहा है, इसलिए पैरामीटर एम्प्टी है और इसके अंदर कोड एग्जीक्यूट होगा लाइन बाय लाइन। सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रिंग में वैल्यू एंटर स्टोर करेंगे, फुल नेम कहां से लेगा, कंट्रोलर फुल नेम से। कंट्रोलर फुल नेम के अंदर जो भी यूजर ने डेटा एंटर किया वो हमको यहाँ पे मिला, ये टेक्स्ट फील्ड के साथ बाइंड है। ये यहाँ पे जो भी एंटर करेगा वो वैल्यू इसमें स्टोर होगी। हम बटन पे क्लिक करने के बाद क्या करें, उसमें जो स्टोर वैल्यू है वो हम स्ट्रिंग में लिया, इसमें हम वैलिडेशन चेक करेंगे कि फुल नेम कभी एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। फुल नेम इज एम्प्टी, एम्प्टी होगा तो रिटर्न करेगा, एरर थ्रो करेंगे रिटर्न करेगा, मतलब इसके आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्या एरर थ्रो करेंगे, माय स्नैक बार में एरर, टाइटल में लिखेंगे एरर, प्लीज एंटर योर नेम। सिमिलरली यही कॉपी किया बट सिटी के लिए, तो यहाँ पे कंट्रोलर कौन सा आएगा, सिटी। इसका ऑब्जेक्ट का नाम हम लिखेंगे सिटी। सिटी एम्प्टी है क्या, सिटी को कंडीशन चेक किया है ना। एरर क्या आएगा, प्लीज एंटर योर सिटी।
अब दोनों वैल्यू है अवेलेबल। अब हमको क्या करना है, वो वैल्यू यूआई पे दिखाना है, यूआई पे रिफ्लेक्ट करना है। यूआई पे रिफ्लेक्ट करने के लिए हमको कंपल्सरी आर एक्स स्ट्रिंग एस टी आर फुल नेम, इसको बाय डिफॉल्ट वैल्यू ओबीएस दे देंगे। सेम सिटी के लिए अभी जब यूजर फुल नेम और सिटी एंटर करेगा, इसके अंदर वैल्यू सेट करेगा। ये सिंपल स्ट्रिंग नहीं है, इसके अंदर वैल्यू पुट करने के लिए ये ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू, वैल्यू में कौन सी वैल्यू रखेंगे, जो यूजर ने एंटर किया था टेक्स्ट रीडिंग कंट्रोलर। समझ में आ रहा है कि कौन सी वैल्यू इसमें पुट होगी, वैल्यू आर स्ट्रिंग के अंदर जो यूजर ने एंटर किया था। एंटर कहाँ पे किया था, टेक्स्ट फील्ड में। टेक्स्ट फील्ड किससे बाइंड है, ये कंट्रोलर से। ये कंट्रोलर के अंदर की वैल्यू रहेगी, ये कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू है एंटर किया हुआ, वो वैल्यू मैं आर स्ट्रिंग पे ऐसा असाइन किया। सिमिलरली सिटी के लिए कौन सी वैल्यू असाइन होगी, सिटी। इसके अंदर कौन सी वैल्यू है, जो टेक्स्ट फील्ड में यूजर ने एंटर किया वो वैल्यू हमको चाहिए, वो किससे बाइंड है, ये कंट्रोलर से। ये कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट करना पड़ेगा, ये कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। इसमें जो वैल्यू है वो हमने इसमें सिटी ऑब्जेक्ट में असाइन किया। इसका वैलिडेशन पे चेक किया, ये एम्प्टी है क्या, एम्प्टी नहीं है तो नीचे आया। ये सिटी एंटर किए हुई वैल्यू आर एक्स स्ट्रिंग में मैंने पुट किया। अब ये वैल्यू जैसे ही चेंज होगी यूआई रिफ्लेक्ट होगा, लिस्ट स्टाइल रिफ्लेक्ट होगा। तो लिस्ट स्टाइल को मैं कट किया, ओ बी एक्स पैरेंथेसिस करली ब्रैकेट के अंदर रिटर्न, रिटर्न में विजेट सेमीकोलन। यहाँ पे टाइटल दूंगा टेक्स्ट, कौन सी वैल्यू, कंट्रोलर में जो आर एक्स फुल नेम था ये वैल्यू। सिमिलरली सब टाइटल, ये वैल्यू सेट हो गई यहाँ पे ऊपर में और नीचे। तो डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक आइकॉन और यहाँ पे एरो बटन दिया था। लेफ्ट वाला इसको क्या बोलेंगे हम, लिस्ट स्टाइल में लेफ्ट वाले से विजेट को बोलेंगे लीडिंग। लीडिंग, लीडिंग में आइकॉन्स, आइकॉन्स डॉट पर्सन। सेम पर्सन के जगह पे नेक्स्ट लास्ट में आएगा एरो, राइट है क्या, दूसरा वाला एरो ले लिया, इसको बोलेंगे ट्रेलिंग। तो हमारे नोट्स कैसे चाहिए, नोटबुक में लिस्ट स्टाइल नाम का एक पेज पे हेडिंग देना है लेफ्ट साइड में टॉप में। लिस्ट स्टाइल के जितने भी कोड रहेगा वो एक पेज पे एक विजेट लिखना है प्रैक्टिस के लिए। नोटबुक में कोड लिखते जाओ, जब तक तुम्हारा हाथ में बैठेगा तब तो कोड याद नहीं होगा। मेरे नोट्स बुक देखेंगे ना, पूरे नोटबुक भरे वाले मेरे, बहुत लिखता हूँ मैं करके, मेरे को याद है ये चीजें। तो एक पेज पे हेडिंग पे लिस्ट स्टाइल और उसके डिस्क्रिप्शन। मैं डिजिटली तुमको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, विजेट्स नाम का फोल्डर बनाया, यहाँ पे एक एक विजेट का हम डिटेल्स लिखेंगे। लिस्ट स्टाइल कैसा यूज करना है, यहाँ से कोड मैंने कॉपी किया। लिस्ट स्टाइल में टाइटल, सब टाइटल, रीडिंग, प्रेलूड। हाँ तो
सिटी है। इसमें से ये ऑब्जर्वर है RX स्ट्रिंग के ऊपर, ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू चेंज होगी, ऑटोमेटिक रिटर्न का इतना मेथड, इतना विजिट रिफ्रेश होगा तो वैल्यू चेंज होगी। ऐसे क्या शायद से आवाज नहीं आ रहा जिस टाइप में दूसरे देखना है क्या, कंट्रोल स्पेस दबाएंगे, ऑन टैप, इस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, जरूरत डेंस से क्या होता कि लिस्ट स्टाइल की साइज बड़ी है तो छोटी करेगा वो, ट्रू। थर्ड क्या है, एनेबल फॉल्स, मतलब उसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ नहीं होगा। ऐसे यूजफुल हमारे पास इतने ही है, और बटन टैप रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम चेंजेस करेंगे। उसमें ओवर कलर है, आइकॉन कलर, वो ऑटोमेटिकली उसको, जैसा ऐप बार में बैकग्राउंड कलर है, फोरग्राउंड कलर है, वैसा ओवर कलर मतलब उसके ऊपर कर्सर लेके गया तो वो ग्रे कलर होगा ना, तो दूसरा कलर चेंज करेगा। ये बाय डिफॉल्ट जो मटेरियल है लैब SDK के अंदर का, ये चीजें प्रोवाइड कर रहा है। अगर इसको हम कस्टमाइज करना है तो हम ऐसा खुद का विजेट बनाएंगे, मतलब एक रो लेंगे, रो में इसकी विड्थ हाइट विजेट लेंगे, फिर एक कॉलम है एक के नीचे एक, और फिर बाद में रो। ये है ना, हम उसको लिस्ट स्टाइल है तो बाय डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं, यूजिंग रोज और कॉलम करके भी हमको बनाने आएगा ये। इंस्टाग्राम की फीड का कैसा रहता, इंस्टाग्राम के फीड का टेम्पलेट कैसा रहेगा, सिंगल आइटम, तो इसमें कौन से यूजर ने ऐड किया उसका फोटो रहेगा, उसका नाम, लोकेशन, यहाँ पे 3 डॉट्स रहेंगे आइकॉन्स, यहाँ पे इमेज होगा या फिर वीडियो होगा, स्लाइड करेंगे हम इसको, मल्टीपल इमेजेस रहेंगे तो यहाँ पे इमेज बटन से मतलब डॉट डॉट रहेगा था ना, करोजर बोलते हैं उसको। फिर बाद में क्या है, कमेंट, एक लाइक का बटन रहेगा, कमेंट रहेगा, फिर कितने यूजर्स ने उसको लाइक का काउंट है, फिर बुकमार्क का बटन रहेगा, 3 डॉट शेयर का जो भी रहेगा, और इसके नीचे 2 कमेंट्स, एटलीस्ट मिनिमम 2 कमेंट्स लिखते हैं। कमेंट पे क्लिक किया तो एक्सपांड होगा या फिर बॉटम शीट ओपन होती है, नीचे से कमेंट का सेक्शन ओपन होगा। यही फॉर्मेट रिपीट है, तो ये हमको खुद बनाना पड़ेगा, नहीं क्या है, इसके बाजू में ये है तो क्या लेंगे, रो लेंगे, ये एंड में आइकॉन है तो ये जो सेकंड विजेट है उसको एक्सपांडेड करेंगे, तो ये एक्सपांड होगा एंड तक, फिर उस ये रो के नीचे फिर इमेज व्यू और वीडियो व्यू, फिर उसके नीचे और कमेंट, लाइक बटन, टेक्स्ट, बुकमार्क का, मतलब ये अपने को डिजाइन करने आता, बाद में मैं सिखाऊंगा आपको। फॉर्मेट कोई भी ऐप देखोगे ना तो उसको थोड़ा ऑब्जर्व करो, ये डिजाइन कैसा किया होगा, मेरे को आएगा कि डिजाइन बनाने के लिए। बटन पे क्लिक करने के बाद, सेव बटन पे क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है, वैलिडेशन हो गया, RX में वैल्यू अपडेट किया, जैसा RX अपडेट होगा उतना विजिट ये होगा, रिफ्रेश होगा। सेव किया, एप्लीकेशन स्टार्ट होते ही मेन में ये एक्टिविटी को रन किया, क्रोम ब्राउजर पे रन किया। ऐसा तुमको काम दिया तो ये बनाने आएगा ना आपको, एक के नीचे एक टेक्स्ट फील्ड है, सेव बटन है, लिस्ट स्टाइल है,
सेव पे क्लिक किया, एरर आया, एंटर योर फुल नेम। सेव पे क्लिक किया, फिर क्या पूछा, एंटर योर सिटी। सेव पे क्लिक किया, डेटा रिफ्लेक्ट हुआ। मुझे क्या करना है, ये सेक्शन कब दिखना चाहिए, जब डेटा होगा। अगर डेटा नहीं होगा तो ये सेक्शन दिखना नहीं चाहिए। इसके लिए क्या करूंगा, अभी क्या हो रहा है देखो, बाय डिफॉल्ट क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ये मिसलीडिंग है। क्यों दिख रहा है ये एम्प्टी क्यों है, एरो क्यों है। एंड यूजर को मैंने एप्लीकेशन दिया, ये पता है क्या है, ये क्लिक करने पे कुछ भी नहीं हो रहा, ये क्यों दिख रहा है। डेटा नहीं है तो नहीं दिखना चाहिए, डेटा है तो डेटा दिखना चाहिए। इसके लिए क्या लॉजिक लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे, ये विजेट कब दिखेगा, लिस्ट स्टाइल वाला। डेटा होगा तभी दिखेगा। कौन सा डेटा, कौन से ऑब्जेक्ट पे मैं कंडीशन लगाऊं जिससे मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। आएगा, समझ में आ रहा है क्या। कंडीशन लगाना है, किस पे लगाओ, कौन सी वैल्यू एम्प्टी होगी तो फुल नेम पे ना, सिंपल है। उसकी वैल्यू एम्प्टी होगी तो हमको डेटा दिखाना नहीं है, तो क्या आएगा, की वैल्यू एम्प्टी होगा तो हमको कुछ नहीं दिखाना है। रिटर्न में क्या लिखेंगे, साइज बॉक्स। ये एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या दिखेगा, लिस्ट टाइप। ठीक है, सेव किया, दिख रहा है अभी कुछ नहीं। सेव किया, दिख रहा है। कंडीशन कहाँ पे डाला मैंने, बटन पे लिस्ट स्टाइल पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, मुझे वैल्यू आगे पास करनी है। कौन सी वैल्यू, स्ट्रिंग, फुल नेम, सिटी। अब नेक्स्ट स्क्रीन डिजाइन करूंगा मैं, ये वाला। नेक्स्ट स्क्रीन डिजाइन करने के लिए क्या, न्यू फाइल, स्टार्ट फाइल, एक्टिविटी सेकंड, स्टेटलेस विजेट, एक्टिविटी सेकंड, मटेरियल स्काफोल्ड, ऐप बार, टाइटल, टेक्स्ट सेकंड, बैकग्राउंड कलर्स डॉट पर्पल, फोरग्राउंड कलर्स डॉट वाइट, सेंटर जो किया,
इसमें भी सेंटर टाइटल। ये बहुत बेढंगा दिख रहा है, मतलब ये इस ऐसा लग रहा है, ये देखो ना, ये स्कार्फ बोर्ड का ऐप बार दिख रहा, स्कार्फ बोर्ड का ही बैकग्राउंड कलर दिख रहा है, क्योंकि एक लेवल पे दिख रहा है ना, ये प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड नहीं है। यहाँ पे कहाँ पर भी मैं कर्सर राइट क्लिक किया, फॉर्मेट कोड विद डार्ट, ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। स्कार्फ बोर्ड के एक लेवल पे एट्रीब्यूट्स है, ऐप बार का टाइटल है, मतलब यहाँ से एक टैब स्पेस है। सेकंड एक्टिविटी ओपन किया, इसको भी मैं फॉर्मेट करता हूँ, फॉर्मेट विद डार्ट। स्कार्फ बोर्ड का एक एट्रीब्यूट है ऐप बार, जो ऊपर दिखेगा। दूसरा है बॉडी, बॉडी में क्या दिखाना है, रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, लिस्ट स्टाइल है, एडिट टेक्स्ट फील्ड है और बटन है। कॉलम यूज करूंगा, चिल्ड्रंस, अब एक के नीचे एक विजेट प्लॉट करूंगा, लिस्ट स्टाइल, देन टेक्स्ट फील्ड, देन एलिवेटेड बटन, इस पे क्लिक करूंगा। और एक है आउटलाइन बटन, एक है, चेक करते हैं कैसा दिखेगा। टेक्स्ट, इस पे देखेंगे बैक, इस पे क्लिक करने के बाद बैक स्क्रीन पे जाना चाहिए। रिक्वायरमेंट क्या है मेरा, आउटलाइन बटन पे क्लिक करने के बाद बैक स्क्रीन पे जाना चाहिए। नेक्स्ट स्क्रीन पे जाने के लिए क्या है, गेट डॉट टू ऑफ ऑल, पीछे जाने के लिए गेट डॉट बैक, इजी है। सेव किया, चेक करेंगे, ये क्या, इस पे क्लिक किया, नेक्स्ट ग्रिड का कोड नहीं दिखा है। बटन पे टैब पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएगा, गेट डॉट टू एक्टिविटी सेकंड, सिलेक्ट करके बनाए। बस नेक्स्ट स्क्रीन पे जाने का कोड किधर लिखा है मैंने, लिस्ट स्टाइल पे। लिस्ट स्टाइल दिख रही है क्या, नहीं, कब विजिबल होगी, जब हम डेटा फिल सेव करेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन दिख रही, इस पे क्लिक किया, नेक्स्ट स्क्रीन ओपन हो। आउटलाइन बटन का यूआई देखो कैसा है, लिस्ट स्टाइल का सेक्शन है, टेक्स्ट फील्ड है, बैक बटन। बैक बटन का कोड क्या है, बटन पे क्लिक करने के बाद बैक जाएगा, गेट डॉट बैक, बैक जा रहा है क्या, जा रहा है, ठीक है। हमारी रिक्वायरमेंट फुल हो गई, फुलफिल हो गई। अभी नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते टाइम मुझे कुछ डेटा पास करना है। कौन सा डेटा पास करना है, ये फुल नेम और सिटी। फुल नेम और सिटी कौन सा वाला, ये वाला, ये str rf स्ट्रिंग, ये दो वैल्यूज मेरे को पास करना है नेक्स्ट स्क्रीन पे, ये वाला और सिटी। दो तरीके से पास कर सकते हैं, एक तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास कर सकते हैं या फिर आर्गुमेंट के थ्रू पास करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू वाला हमने लास्ट टाइम देखा था, कल के सेशन में। तो मैं यहाँ पे है ना दूसरे तरीके से पास कर रहा है। गेट टू, टू के अंदर कौन सा क्लास ओपन करना है वो, और देन उसके बाद एक एट्रीब्यूट है आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट में वैल्यू कौन से पास होगी, की वैल्यू, की वैल्यू। की कौन से देंगे, फुल नेम नाम का की देंगे, सिटी नाम का एक की देंगे। वैल्यू कौन सी पास करनी है, फुल नेम में ये वाला
ये पास किया। क्या किया देखो, गेट डॉट टू डायरेक्ट हम लास्ट टाइम कैसा पास किए थे, सिर्फ कौन सी स्क्रीन ओपन करना है वो पास किया था। अभी मैं आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, की और वैल्यू पास कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्क्रीन में जाते जाते गिफ्ट भी लेके जाओ। कौन से गिफ्ट है, नेम और सिटी। की के साथ वैल्यू पास कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्क्रीन पे आया, यहाँ पे गेट करना है, उसके लिए गेट डॉट आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे डेटा मिल रहा है। नेक्स्ट स्क्रीन पे आया, तो डेटा यहाँ पे मिल रहा है क्या, वो मैं प्रिंट करके देखता हूँ। डीबग प्रिंट, डेटा फ्रॉम, चेक करेंगे डेटा पास हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। वैल्यू डीबग प्रिंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे रन सेक्शन में आपको यहाँ पे दिखेगा। सेव किया, अभी यहाँ पे आया, अभी चेक करेंगे। इस पे साथ क्लिक किया तो आया यहाँ पे डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्क्रीन, दिख रहा है क्या, ये डेटा आया। अब इसको हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। ये डेटा हमको ऐसा मिल रहा है, तो फौरन मैंने, समझ रहे क्या क्या कर रहा हूँ। कोड ऐसे ही लिखना नहीं है, कोड में से कंफर्मेशन चाहिए कि डेटा स्क्रीन ओपन हो रही है, इसके साथ वैल्यू पास हो रही है क्या, स्क्रीन के साथ साथ इसको गिफ्ट भी लेके गया मैं। तो आने के बाद इसको फील्ड्स का कोड के पहले गेट डॉट आर्गुमेंट्स, गेट डॉट टू है, टू के साथ साथ आर्गुमेंट भी पास कर रहे हैं हम। तो वो आर्गुमेंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं क्या, प्रिंट करके देखा मैं, डेटा मिल रहा है। कैसा डेटा है, कमेंट में ऐसे डालता हूँ तो पार्स करने में इजी जाएगा। फुल नेम की में एक्चुअल वैल्यू, फुल नेम की में एक्चुअल वैल्यू, ये कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर डॉट फुल नेम, मतलब ये आरएक्स स्ट्रिंग है ना, सॉरी आरएक्स स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू है की के साथ वो एक्चुअल वैल्यू, दिखने को इतना दिख रहा है बड़ा, एक्स की वैल्यू दिख रही है बट एक्स के अंदर वैल्यू 5 है, वैसा ही इसके अंदर एक्चुअल वैल्यू शफीक है, दूसरे में लातू। ये दो वैल्यू मिल गए, इसको मेरे को डिकोड करना है, डिकोड। इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। पहला ऑब्जेक्ट बनाऊंगा स्ट्रिंग फुल नेम, कहाँ से, इसके अंदर वैल्यू है ना, ये वैल्यू हमने प्रिंट ये किया था, इसके अंदर कौन सा की, फुल नेम, सेम की से एक्सेस कर रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट नेम है, ये मैं यूजर डिफाइंड है, मैं कुछ भी ले देता हूँ, बट हमको ऐसे मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट्स के नाम देंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर मैंने फुल नेम का एन ऐसा दिया तो तुमको की भी सेम ऐसे ही मिलेगी, तो तुमको यहाँ पे की ऐसे ही डालना पड़ेगा। केस सेंसिटिविटी है यहाँ पे, समझ रहा है ना, जो की है वही की को मैं आर्गुमेंट्स में ये की वैल्यू जो भी होगी वो इसमें पुट कर, इसमें क्या आएगा, वैल्यू शफीक आएगा। तो थोड़ा तुम बैठ के गौर फिक्र करो इसको, क्या है ये, मैं कैसा लिख रहा हूँ। हैश मैप का डेटा मैंने डिकम्पाइल कैसा किया,
अब ये वैल्यू कहाँ दिखेगी? लिस्ट स्टाइल के टाइटल में। सब टाइटल। सिटी कौन सा है? ये स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है जो पीछे से आर्गुमेंट्स पास किया था, वो आर्गुमेंट्स में की सिटी की जो भी वैल्यू रहेगी वो इसमें असाइन किया, वो लिस्ट स्टाइल में दिखा रहा। लीडिंग आइकॉन, आइकॉन कर्सर। अभी यहाँ पे मैं एरो बटन नहीं दूंगा क्योंकि इससे नेक्स्ट स्क्रीन पे नहीं जाना है हमको। सेव किया, चेक करेंगे। सेव क्लिक किया, यहाँ पे पास किया, दिख रहा है कि यही मेथड है। नेक्स्ट स्क्रीन पे हमको डेटा पास करना है तो क्या स्टेप्स रहेंगे? गेट डॉट टू के साथ आर्गुमेंट पास करूंगा ये वैल्यू के हिसाब से। नेक्स्ट स्क्रीन पे वो आर्गुमेंट्स जो पास किया था वो आर्गुमेंट्स एक ऑब्जेक्ट में होल्ड किया, वो ऑब्जेक्ट की जो की मैंने यहाँ पे पास किया था वो की वैल्यू इसमें आ गई। कैसे आती है? यूआई पे मैंने डिस्प्ले किया। सिमिलरली जो आर्गुमेंट्स में सिटी पास किया था कि उसकी जो वैल्यू है, आर्गुमेंट गेट किया ये डेटा में, सिटी की वैल्यू ये ऑब्जेक्ट में आ गई, ऑब्जेक्ट को मैंने लिस्ट स्टाइल में दिखाया। अभी नेक्स्ट लास्ट टास्क क्या है? ये इनपुट फील्ड में जो भी लिखा वो वैल्यू डेटा प्रीवियस स्क्रीन पे पास करना है। मतलब बैक बटन के ऊपर टेक्स्ट फील्ड है, इसको डेकोरेशन, इनपुट, लेबल टेक्स्ट, एंटर, कॉल बैक वैल्यू। एंटर किया हुआ डेटा हमको यहाँ पे चाहिए, तो इसके लिए क्या लगेगा? जितना टेक्स्ट फील्ड है उसका कंट्रोलर, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर फॉर कॉल बैक, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। अब इसको मैंने किया बाइंड टेक्स्ट फील्ड के साथ। बटन पे क्लिक करने के बाद बैक जाएगा, स्ट्रिंग कॉल बैक में वैल्यू जो कंट्रोलर में एडिट एंटर किया है वो, ये एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। कॉल बैक इज एम्प्टी, एम्प्टी रहेगा तो रिटर्न एरर है। माय स्नैक बार डॉट एरर, एरर एंटर कॉल बैक वैल्यू। अभी बैक भेजना है, जैसा टू के साथ हमने आर्गुमेंट्स भेजे थे वैसा बैक के साथ भी वैल्यू भेजेंगे। कौन सी? कॉल बैक। सिर्फ बैक के साथ मैंने रिजल्ट के साथ कॉल बैक की वैल्यू पास करना। ये वैल्यू आएगी जहाँ पे टैप किया था इसमें स्ट्रिंग कॉल बैक वैल्यू कॉल बैक, और इसको दूंगा मैं और वेट, और टैब के पास दूंगा असिंक। ये असिंक्रोनाइज कोडिंग है। टैब फंक्शन के पैरेंथेसिस के बाद असिंक कीवर्ड यूज किया। नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते वक्त
उसके पहले अवेट लगाया। नेक्स्ट स्क्रीन जाएगा, पूरे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। बैक बटन पे क्लिक करने के बाद बैक बटन के साथ रिजल्ट मैंने कॉल बैक वैल्यू पास किया, वो वैल्यू आएगी कॉल बैक में। कॉल बैक पे आने के बाद मैं इसको करूंगा प्रिंट, डीबग प्रिंट। चेक करेंगे, ठीक है। बैक पे क्लिक किया, देखो कॉल बैक टू वैल्यू प्रिंट हो रही गया। आई एम फ्रॉम सेकंड स्क्रीन, वो प्रिंट करा था मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे वैल्यू हमको मिल रही है कॉल बैक की। कॉल बैक की वैल्यू आते ही यूआई पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो इसके लिए कंट्रोलर आरएक्स स्ट्रिंग बनाएंगे यूआई पे रिफ्लेक्ट करने के लिए डेटा। जैसा सिटी था वैसा ही कॉल बैक, जो वैल्यू आगे से मैं पीछे पास किया फर्स्ट स्क्रीन पे, वो वैल्यू कॉल बैक की वैल्यू कंट्रोलर आरएक्स स्ट्रिंग में की वैल्यू में ये कॉल बैक वैल्यू सेट किया। अब ये वैल्यू चेंज हो रही, तो टेक्स्ट नीचे का टेक्स्ट फील्ड भी अपडेट होना चाहिए। तो इसको ये टेक्स्ट फील्ड के अंदर वैल्यू कौन से रखूंगा, ये वाली आरएक्स, और इसको रैप करूंगा ओबीएक्स के अंदर। ओबीएक्स बिल्डर है, रिटर्न टेस्ट करते हैं। क्या स्पेलिंग तुम्हारी? स्पेलिंग जेड का जेड, आ रहा है यहाँ पे। ये वीडियो को वीकेंड में देखो, ये प्रोजेक्ट मेरे को बना के दो कल तक। रिक्वायरमेंट क्या है, 2 स्क्रीन है, डेटा आगे पास कर रहा हूँ पीछे पास कर रहा हूँ, वैलिडेशन है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। डाउट से कुछ, वीडियो को ये पॉज करके देखो। थोड़ा चेंजेस किया है, टैब फंक्शन के पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रैकेट के बीच में असिंक कीवर्ड यूज किया, और नेक्स्ट पेज ओपन करते टाइम इसके पहले अवेट लगाया। तो ये क्या करेगा, जब बैक कॉल होगा उसके साथ साथ जो वैल्यू पास होगी वो यहाँ पे मिल रही है। जैसे यहाँ पे मिली आरएक्स वैल्यू में वैल्यू असाइन किया, ये ऑब्जर्वर क्या करेगा, आरएक्स वैल्यू को ऑब्जर्व कर रहा है। वैल्यू जैसे अपडेट होती यूआई अपडेट होगा। इससे बेहतर लॉजिक कुछ होगा तो बताओ। सेट स्टेट यूज करना नहीं, आप पूरा गेट के हिसाब से करना है। सोचने का तरीका समझ में आया ना। स्क्रीन मिली अपने को, तो क्या करना है, सबसे पहले यूआई ड्रॉ करेंगे, तो बाद में देखेंगे क्या बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा। यूआई अपडेट हो रहा है तो ये वैल्यूज को आरएक्स स्ट्रिंग लेना है हमको कभी भी यूआई अपडेट के लिए। नेक्स्ट स्क्रीन पे वैल्यू पास किया, आर्गुमेंट के साथ पास किया। आर्गुमेंट की वैल्यूज मैंने उसको कैच करके ऊपर के लिस्ट स्टाइल पे डिस्प्ले कराया, और यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड है, यहाँ पे जो वैल्यू एंटर करेगा बटन पे क्लिक करने के बाद उसके साथ साथ रिजल्ट पास किया हमने। रिजल्ट पास करने के बाद वो आता है, ये कोड में आया था,
ये टाइल के बटन पे जो स्क्रीन आगे जा रही है ना, उस वैल्यू उधर के ऑब्जेक्ट पे जाती RX वैल्यू UI पे अपडेट कर रहे हैं तो ये UI अपडेट हो जाएगा। अच्छा लगता सुनने में, एकदम मजा आती। ये तुमको खाली एक बटन पे टेक्स्ट, चाइल्ड बटन का टेक्स्ट नाम लिखने को भी थोड़ा प्रॉब्लम आएंगे, विजेट कॉमा नहीं देंगे, स्कार्फ कोड के ऊपर कंट्रोलर यहाँ पे डिफाइन करना है क्या, कुछ समझ में नहीं आता। सब करेंगे। अब स्कार्फ कोड का बॉडी एट्रीब्यूट है, मैं यहाँ पे डालूंगा वो बॉडी। लिमिट मिस्टेक्स रहते हैं, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तक होगा नहीं। ये खाली गेट के नीचे जो है वैल्यू खाली असाइन कर रहे हैं, कंट्रोलर बना रहे हैं, कंट्रोलर ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कोडिंग UI की कोडिंग को रिटर्न का कोड क्या दे रही है UI का कोड नहीं है प्रॉब्लम। समझ में आप पूछो। ये जो int डॉट आर्गुमेंट्स लेंगे आप दूसरे स्क्रीन में से, तो अगर वहाँ पे और अनदर आर्गुमेंट ऐड करें वो तो और वैल्यूज पास कर। नहीं सर, अगर तो प्लेस में पास करना है दूसरे बटन में वो लेता वो चार इसी मिलेगा। ये डेटा टाइप है, डायनामिक है। और मैं जो वैल्यू पास कर रहा हूँ हैश टैग की वैल्यू पास कर रहा हूँ, ये वैल्यू है। ऐसा जनरली नहीं होता, वो वैल्यू नहीं आती। ये स्क्रीन में काम क्या है, फर्स्ट नेम और सिटी लेने का काम, दूसरे बटन पे दूसरी स्क्रीन ओपन होगी, एक स्क्रीन नहीं होती, खाली यूजर आईडी पास कर सकता है। बैक स्क्रीन पे जा रहा था, गेट बटन पे यूज करके जा रहा हूँ यहाँ पे ये गेट डॉट बैक ले डायरेक्ट, ये गेट डॉट ऑफ बैक वो भी सही अप्रोच है, वैल्यू पास नहीं होगी। प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो रहा है, आर्किटेक्ट बन रहा है, डेटाबेस स्कीमा बन रहा है, यूजर स्टोरी एक बनने के बाद बैकएंड पे एक बार अपना काम स्टार्ट करना है। जब देखिए मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, सैलरी स्टार्ट हो गया, तो पास टाइम करना है, मांगा 1 साल है डिग्री आने तुमको ऑप्शन नहीं है। इंशाल्लाह दिसंबर तक करने का प्लान चल रहा है, सैलरी स्टार्ट लीड में आके फॉलो करेंगे आप आके मेन में सोचो कुछ तो ये बनाओ, ये बनाना है, देखिए हमने बता कैलकुलेटर बटन पे दिखना मैंने किया था स्टेट फॉर बना रहे वो बता, वो अपने पास उसका ये टेक्निकल होता है। ये मैं ये क्यों सिखा रहा हूँ, ऊपर दो सिखाऊंगा फिर ये सिखाऊंगा, दोनों पर फिर ये स्टैंडर्ड बेस्ट प्रैक्टिस है। कंट्रोलर अलग है, वो अलग है, वो देख लायक है ना बट ये टेक्स्ट नहीं होता है, सेट लेती है बट चेंज करने के लिए वो बेक्स लगा है। यहाँ पे ना गेट बिल्डर पे रहता
गेट बिल्डर से भी यूआई चाहिए। से भी यूआई चाहिए क्या होता है शायद हेल्प हो रही इससे भी यूआई अपडेट है। गेट बिल्डर है तो सिट टूल के अंदर क्या स्टेट फुल में सब आता स्टेट 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 डिसमिस कर रहे हैं स्टैंडर्ड से ये टेक्स्ट लाइब्रेरी यूज करना स्टेट में कंपलसरी स्टेट डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये जो मैंने यहाँ से उठा के इनके बाहर डाला हूँ वो नहीं देगा था तो जब पॉन्स भी निकाल दिया वो अपनी फैक्शन है ये कंपलसरी कैमरे का और नहीं सही कह रहा दिखा रहा है यूआई का बात हमारे फंक्शनलिटीज वर्क करेंगे नहीं तो यूआई करके क्या करेंगे यूआई में देखना उसको टेक्स्ट देना है तो यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल बोल के मैटर ग्रुप से स्टाइल स्टाइल यहाँ पे करना है बटन से हम 3 बटन्स बनाएंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्मिनरी बटन्स प्राइमरी सॉलिड रहेगा सेकेंडरी वो आउटलाइन बटन रहेगा टर्मिनरी मतलब वो छोटा मोटा थर्ड स्टैंडर्ड्स मेंटेन करेंगे वो लेवल तक पहुंचे नहीं आप पैसा तो होगा ना वो समझ नहीं आएगा कल लास्ट टाइम में कल कंस्ट्रक्टर से डेटा पास किया फिर आर्गुमेंट से करना आर्गुमेंट से करना है क्योंकि अपने को राउट यूज करना है ये ऐसा ये कॉल कर रहा था उसमें ऐसा नहीं आएगा यहाँ पे राउट्स की वैल्यू आएंगे ऐसा ये कहाँ डिफाइन करेंगे राउट का एक अलग फाइल बनेगी वो आता है यहाँ पे वेट मटेरियल यहाँ पे आता है इनिशियल कहाँ मैंने फ्लटर डेवलपर है ना तो वो फ्लटर का इंटरव्यू होगा पहले या ताकि आप मैं बोलूँगा अपने को गेटेक्स पे प्रोजेक्ट है तो प्रोवाइडर से क्या है वाला दूसरा बंदा गेटेक्स क्या है प्रोवाइडर छोड़ूंगा मैं गेटेक्स वाले बाहर मेरा प्रोजेक्ट गेटेक्स में और पॉसिबिलिटी कम होती है बैकएंड का कैसा है बैकएंड है ना एंड्रॉइड में चलता है इसमें वेबसाइट में वो टाइप से रिप्लाई करें तो चांसेस बैकएंड वालों को जा देंगे अपनी प्रोबेबिलिटी और कम होती है गेटेक्स में फ्लटर भी कर रहे हैं तो कौन सा स्टेट प्रोवाइडर कर रहे हैं इस तरह से उसको लेना फ्लटर है वो करना प्रोवाइडर सीखने वाले को गेटेक्स सिखाते बैठे प्रोडक्ट बेस पूरा स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट वो स्टैंडर्ड के हिसाब से सिखा रहा हूँ बेस्ट प्रैक्टिस क्या है वो सेट की जरा आदत लग गई ना ये OBX कंट्रोलर यूज करना बंद लेते छोड़ देते सेट करो UI अपडेट हो रहा बाद में कुछ प्रॉब्लम आता है कुछ नहीं करना है ये टेक्स्ट UI प्रॉब्लम आ गया अपडेट UI करना है वो ही लेना है एक दो साल के बाद वापस आके कोड देख रहे तो अरे कुछ स्टैंडर्ड रहते कभी सेट कंपनी का दूसरा डेवलपर आया भाई दुनिया का नाम मैं इस पर काम करता हूँ मेरा मेरा कोड स्टैंडर्ड में कर देंगे एक प्लेटफॉर्म पर समझ में आता है UI इम्पोर्टेंट नहीं रहता मेरे हिसाब से मुझे लगता है एडिट टेक्स्ट लो कैसे लो नेक्स्ट ऑर्डर आ रही है बिल पास करो नीचे आ रहा है क्लोज बटन दिख रहा है बेसिक फंक्शनलिटी चल रहा है
अभी यहाँ पे देखो ये वाईफाई ये